हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ईथर के पार्ट 2 के अंतर्गत डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर बनाने की विधियां और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर और एथिल ईथर C2H5O C2H5 डाई एथिल, दो एथिल है, इस कारण से डाई एथिल या इसी को एथिल ईथर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बनाने की विधियों में नंबर 1 पॉइंट, विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा। विलियमसन इस विधि के द्वारा कैसे डाई एथिल ईथर बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। कहने मतलब यह है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा कि सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड C2H5I इस प्रकार से हमने लिखा है। इसको यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि आयोडीन और सोडियम संयोग करके Na बना लेंगे, इस वजह से दिखाया हमने। C2H5I यहाँ पर लिखा है, C2H5I होना चाहिए। देखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड को जब हम एथिल आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम और आयोडीन निकल जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। और क्या बचा, C2H5O, और यह ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5, C2H5O C2H5 क्या बना, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना। विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा कैसे डाई एथिल ईथर बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। कुछ है नहीं, सोडियम एथॉक्साइड, यहाँ पर सोडियम है, यदि कोई एल्किल समूह होता तो वहाँ पर जैसे मेथिल होता तो मेथिल एथिल ईथर होता। यहाँ पर सोडियम है, इस कारण से सोडियम एथॉक्साइड, जो ऑक्साइड है वो किसके साथ जुड़ेगा, एथिल के साथ। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ जब हम संयोग करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर। सोडियम और आयोडीन संयोग करके सोडियम आयोडाइड बना लेंगे और प्राप्त हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक है ना। आइए दूसरी विधि के द्वारा कैसे डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, एथिल एल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर गर्म एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। कहने का मतलब इनका यह है कि यदि एथिल एल्कोहल की वाष्प को हम उच्च दाब पर गर्म एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये दोनों उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। कैसे, देखिएगा, यहाँ पर एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल होंगे, तभी डाई एथिल ईथर का निर्माण हो पाएगा। एथिल एल्कोहल की वाष्प को हम सबसे पहले उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं एल्यूमिना का, Al2O3। 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल को हम गर्म कर देते हैं, तो यहाँ H और यह है OH संयोग कर लेंगे तो बन जाएगा क्या, H2O, और बचा क्या, C2H5O, और यह ऑक्सीजन संयोग करे किससे, C2H5, तो C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्लस H2O कहाँ से निकला, OH और H संयोग करके क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है ना।
तो हमारा कहने मतलब यही था कि एथिल एल्कोहल के दो मालिक्यूल को, उनके वाष्प को जब एल्यूमिना उत्प्रेरक उपस्थिति में 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल के दोनों मालिक्यूल संयोग करके H2O बनाते हैं और H2O बनाने के उपरांत ए संयोग करेंगे और ऑक्सीजन संयोग कर लेगा C2H5 से, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोग करने की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है। इस कारण से एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन C2H5 से संयोग करेगा तो C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, अभी कह रहा कि एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक प्रवाहित करने पर भी डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है। देखिएगा दूसरा रिएक्शन, यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर एथिल एल्कोहल के दो मालिक्यूल, वही प्रक्रिया होगी, सिर्फ उत्प्रेरक क्या होगा कि एल्यूमिनियम फास्फेट होगा AlPO4। एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो ही प्रक्रिया होती है कि यहाँ H और OH संयोग करके H2O बना लेंगे और निर्माण हो जाएगा C2H5O और C2H5, निर्माण हो जाएगा डाईएथिल ईथर प्लस H2। कहने मतलब हमारा यह था कि वहाँ पर अभिकारक दोनों में समान ही होगा लेकिन उत्प्रेरक क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यदि हम एल्यूमिना उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तब भी हमको डाईएथिल ईथर बनेगा, यदि हम एल्यूमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तभी डाईएथिल ईथर का निर्माण होगा। ठीक है ना, आसान है, ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेरक अलग अलग हैं, टेम्परेचर अलग है और अभिकारक और उत्पाद दोनों समान ही बनेगी। ठीक है ना, आइए अगली हेडिंग, ध्यान दीजिएगा। डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाईएथिल ईथर को कैसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है, डाईएथिल ईथर कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, इसके बारे में पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कि डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करते हुए इनके भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो आइए, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाईएथिल ईथर एथिल एल्कोहल के अधिक मात्रा, डाईएथिल ईथर एथिल एल्कोहल के अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर का जो निर्माण किया जाता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। देखिएगा, यहाँ पर प्रक्रिया जो होगी इस प्रकार से हम यहाँ आपको बताते हैं कि सबसे पहले एल्कोहल C2H5OH, ध्यान दीजिएगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यहाँ पर जो H2SO4 है सांद्र या उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये जो प्रक्रिया होगी यहाँ पर यह है HO और HSO4, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, H और HSO4, यहाँ का जो OH है और यह जो H है ये संयोग कर लेंगे। ठीक, OH और यह संयोग कर लेंगे तो ये H2O बन जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पर, और क्या प्राप्त होगा, C2H5HSO4, C2H5HSO4 प्लस H2O। कह रहा है कि एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा में ये प्रक्रिया होने के बाद अब हम पुनः एथिल एल्कोहल की और मात्रा हम मिलाते हैं। C2H5H
SO4 प्लस एथिल एल्कोहल प्लस HOC2H5। एथिल एल्कोहल है, इस प्रकार से लिखे हैं आपको दिखाने के लिए। CH5OH यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए हमने इस प्रकार से लिखा है। तो यह H और यह HSO4 और यहाँ का H संयोग कर लेगा तो बने क्या, C2H5 और यहाँ पर क्या बचा, ऑक्सीजन O और C2H5 मिला ने, क्या प्राप्त हुआ, डाइएथिल ईथर प्लस H2SO4। ये क्या बना, डाइएथिल ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि उत्प्रेरक जिस रूप में अभिकारक में प्रयोग हुआ था उसी रूप में उत्पाद में क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्प्रेरक का कार्य होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन करना। जिस रूप में वह अभिकारक में प्रयुक्त होता है उसी रूप में उत्पाद में प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर HSO4 में HOH संयोग करके H2O बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे वही चीज़ जो हमने अभी आपको बताया कि एथिल एल्कोहल पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो H एक यहाँ का H और OH H2O बना लेगा, H2O, और बनेगा C2H5 HSO4। इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। और इसके बाद हमने कहा कि एथिल एल्कोहल के अधिक के साथ एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा लेते हैं। अब पुनः ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो बनेगा इसको पुनः हम एथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे। C2H5OH इस प्रकार से लिखे हैं, यहाँ से H को निकलने के लिए दिखाने के लिए इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम जब एथिल एल्कोहल से पुनः क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का H और यह HSO4 संयोग करके क्या बना लेंगे, H2SO4, और बचे क्या, C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में कैसे हम डाइएथिल ईथर का निर्माण एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके डाइएथिल ईथर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। हमने यही आपको बताया, तो आसान है, ध्यान दीजिएगा। पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और पुनः जब एथिल एल्कोहल हम मिला देते हैं तो निर्माण हो जाता है डाइएथिल ईथर का, ठीक है ना। आगे डाइएथिल ईथर के गुण हमने आपको बताया। डाइएथिल ईथर अभी हमने जो पढ़ा वो डाइएथिल ईथर कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया कि डाइएथिल ईथर कैसे बनाए जाते हैं, उसके प्रयोगशाला विधि और संश्लेषण विधि द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा कैसे डाइएथिल ईथर का निर्माण किया जाता है उसके बारे में आपको बताया गया। आइए जानते हैं डाइएथिल ईथर के प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, ध्यान दीजिएगा। डाइएथिल ईथर रंगहीन अति वाष्पशील द्रव है। डाइएथिल ईथर की जो वाष्पन की गति होती है, आवाज को ध्यान सुनिएगा, डाइएथिल ईथर की जो वाष्पन की गति होती है बहुत तेजी से वाष्पित होता है, और जिस पदार्थ की वाष्पित होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वह उतना ही ठंडा होता है। समझ रहे हैं, जो पदार्थ जितनी तेजी से वाष्पित होता है इन्वायरमेंटल में वह उतना ही अधिक ठंडा होता है।
तो डाई एथिल ईथर की वाष्पन की जो गति है वह तीव्र होती है। इस कारण से डाई एथिल ईथर ये त्वचा पर पड़े तो बहुत ठंडा अनुभव होता है। ठीक है ना। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान दीजिएगा, इतने पर यह बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। इसे त्वचा पर डालने से बहुत ठंडा अनुभव होता है। हमने बताया आपको कि जिस पदार्थ की वाष्पन की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है, जो जितनी तेजी से वाष्पित होता है, वह उतना ही अधिक ठंडा होता है। ठीक है ना। तो इसे त्वचा पर डालने से बहुत ठंडा अनुभव होता है, क्योंकि यह शीघ्र वाष्पित हो जाता है। इसकी वाष्पन की जो प्रवृत्ति होती है बहुत तेजी से वाष्पित होता है। ठीक है ना। ईथर की वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, जब सबसे पहले चिकित्सक लोग क्लोरोफार्म का प्रयोग करते हैं, जब निश्चेतना उत्पन्न करना होता है मरीज को, लेकिन क्लोरोफार्म के उपयोग से व्यक्ति के बॉडी में साइड इफेक्ट अधिक पड़ता है। इस कारण से क्लोरोफार्म के स्थान पे अब डाई एथिल ईथर का प्रयोग होता है, जिसका इफेक्ट साइड इफेक्ट जो होता है बॉडी पर उन नहीं पड़ता है। इस कारण से अब शल्य चिकित्सा में क्लोरोफार्म के स्थान पे डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूंघाने से व्यक्ति को निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता होगा। ठीक है ना। इस कारण से क्लोरोफार्म के स्थान पे अब डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ईथर की वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न करती है। इस गुण के कारण ईथर का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि व्यक्ति को सूंघाने पर निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, और जो भी प्रक्रियाएं करनी होती है, ऑपरेशन या कोई भी प्रक्रिया करनी होती है, डॉक्टर आसानी से कर ले जाते हैं, और इसके सूंघाने से व्यक्ति के बॉडी में साइड इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। ठीक है ना। इन कंपेरिजन टू क्लोरोफार्म की अपेक्षा सबसे पहले क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता था, लेकिन क्लोरोफार्म के स्थान पे अब डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, डाई एथिल ईथर के रासायनिक भौतिक गुण है। डाई एथिल ईथर रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे त्वचा पर डालने से बहुत ठंडा अनुभव होता है, क्योंकि यह अतिशीघ्र वाष्पित हो जाता है। ईथर की वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न करती है। इस गुण के कारण ईथर का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया आज के पार्ट में कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है, और बनाने के साथ साथ डाई एथिल ईथर के भौतिक गुणों के बारे में हमने बताया। और इसके बाद अगले पार्ट में हम डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में आपको बताएंगे, और इसके बाद वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण अगले पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।